આજે પીરાના ડમ્પિંગ સાઇટ પર મોટી દુર્ઘટના થતાં ટળી। એક ડમ્પર બેકાબૂ બનીને બાજુમાં દુકાનમાં ઘૂસી ગયું। કચરાના ઢગલા પર ન્યુટ્રલમાં મૂકેલું ડમ્પર અચાનકથી ગબડીને નીચે આવી ગયું હતું, જે બાદ ત્યાં દુકાન સાથે અથડાયું। સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ સર્જાઈ નહોતી। मेरा नाम शाहरुख कुरैशी है। मैं दानिमला वोट का उम्मीदवार। अभी देखा गया है कि एक कचरे का डंपर जो एएमसी के प्राइवेट हेडर चलता है, उसका ब्रेक फेल होता है और वो ब्रेक फेल होते ही रोड को क्रॉस करते हुए कारखाने में जा घुसता है। उसी के साथ एक रिक्शा उसके अंदर चपट होती है और साथ ही में जो करंट की डीपी है वो फेल हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये डंपर कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के अंडर में ही है, जो प्राइवेट में चलता है। शायद हमने पिछले महीनों में देखा कि 3-4 महीने में तकरीबन 11 से 12 लोग डंपर के नीचे आके मर चुके हैं। और साथ ही में ये देखा गया है कि पिछले दिनों में एक डंपर पुलिस चौकी में जा घुसा है। उसके पहले एक लेग पिंजरा करके वो इसी रोड के नीचे डंपर के नीचे आके मर चुका है। ये जो घटना घटी है, इसका ये जगह का नाम सुरेश फार्म है, जहाँ कचरे के जो डंपर है वो ऊपर चढ़ते और यहाँ से नीचे उतरते हैं। इसमें नुकसान ये हुआ है कि जब डंपर का ब्रेक फेल हुआ तो डंपर ने रोड क्रॉस करते हुए कारखाने में घुसा, साथ ही में रिक्शा में चपट करी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मजदूर वर्ग काम करता है, अगर उनमें से कुछ लोग मर जाते या इजाग्रस्त होते तो उसका जवाबदार कौन? साथ ही में कई लोग पिछले महीने में मर भी चुके हैं डंपरों के नीचे आके। आबिद रंगरेज एसडीपीआई वटवा असेंबली प्रमुख। घटना ये घटी है कि जो एएमसी के जो सुरेश फार्म डंपर है, जो कचरे के डंपर है, वो यहाँ पे सीधे यहाँ से उसके ब्रेक फेल हुए और ये दीवार में घुस गया है। उसमें जान हानि कुछ नहीं हुई है, पर बड़ी जान हानि हो सकती थी क्योंकि दोपहर में लंच का टाइम होने के कारण यहाँ पे कोई नहीं था। पर दोपहर में कोई भी यहाँ पे बैठा होता है और जान हानि हो सकती थी। और आने वाले दिनों में हमने म्यूनसिपल कमिश्नर जो सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है, वो हमारे ट्रैफिक के कमिश्नर NN चौधरी, उनको इतनी रजूआतें करने के बाद, उनको रूबरू मिलने के बाद यहाँ पे कोई है जो मौत के डंपर बन के घूम रहे हैं, उनके लिए कोई एक विजिट या सरप्राइज विजिट कोई ड्राइव चलाने में नहीं आई है। तो मेरा ट्रैफिक पुलिस से एक सवाल है और ये सवाल उठता भी है क्योंकि इतने एक्सीडेंट होने के बाद, इतनी जाने के बाद, ये एक ही जगह पे 2 महीने के अंदर 3 के आसपास मौतें हुई है, 3 के आसपास मौतें हुई है। फिर भी कमिश्नर जो हमारे NN चौधरी साहब है, वो क्या पता कौन सी नींद सो रहे हैं। ये उनको यहाँ पे बिना नंबर के डंपर होते हैं और आधे से ज़्यादा लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते। और यहाँ पे भी जो एक्सीडेंट हुआ है, शायद वो भाई के पास भी लाइसेंस नहीं था, इसीलिए उनके मालिक और कॉन्ट्रैक्टी आके फटाफट उनको ले गए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ये रजूआत है कि सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो या AMC का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उनमें जो ये ड्राइवरों की तमाशनी हो, नंबर प्लेट, फिटनेस वगैरह जो भी लीगल प्रोसेस है, उसके बाद ही ये पूरी इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट दे देते, उसके बाद फोन आता है, ड्राइवर 15 साल का है, 20 साल का है, उसके बाद लाइसेंस है नहीं है, वो ड्रिंक करता है नहीं करता है, वो ट्रेन है नहीं है, वो कोई चीज़ चेक करने में नहीं आती है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर टीम बैठी जाए जो ये सब चीज़ें सर्च करके और आगे की ये जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको कम से कम किया जाए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक है वो लोगों की जान बचाने के लिए, पर देखने में ये आ रहा है कि ट्रैफिक के कान पे बिल्कुल नहीं रेंग रही है। ये जो रोड है, इस पर 2 महीने के अंदर 3 जाने गई है और आज की तारीख में भी यहाँ पे सैकड़ों डंपर बिना नंबर प्लेट के घूम रहे हैं।